नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले के बाद जिस तरीके से इस मामले में सियासत हुई और सियासत आगे बढ़ रही है और उसके बाद सीएम और पीएम दोनों को बदनाम करने की कोशिश की गई, यानी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक किया जाने लगा कि कैसे मुंबई में अब सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है और खासकर वो सेलिब्रिटी जो प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, जो उनके अगेंस्ट में हैं, उसके ऊपर ज्यादा हमले हो रहे हैं। सियासत यहां तक की गई कि नफरत की राजनीति की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ। इसके कारण ही सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ। बात यहां तक की गई कि कुमार विश्वास जैसे लोग जो कि अलग अलग मंच पर जाकर हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने की बात करते हैं और उसमें उन्होंने कई बार यह सवाल उठाया है कि हिंदू लड़कियां और खासकर बॉलीवुड की हिंदू लड़कियां जो कि एक्ट्रेस है, बड़ी हीरोइन है, उन लोगों ने जो काम किए हैं उससे उसके परिवार के संस्कार के ऊपर सवाल उठता है। यहां तक कि बात इस चीज के लिए चल रही थी कि बॉलीवुड में ऐसा क्या हो गया है कि एक के बाद एक वहीं पर सबसे ज्यादा लव जिहाद का मामला आता है। ये लोग सोच नहीं पाते, लेकिन जो सोचते हैं उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि विचार करें कि कैसे ज्यादातर ये खान गैंग के मेंबर कहीं न कहीं से हिंदू लड़कियां ही पसंद करके लाते हैं और हिंदू लड़कियां उनके झांसे में फंस जाती है। चाहे सैफ अली खान के दोनों बीवियों के बारे में देखिए, पहली अमृता सिंह और दूसरी करीना कपूर। इसके अलावा आमिर खान दो शादियां कर चुके हैं। किरण राव से पहले भी उन्होंने हिंदू लड़की से ही शादी की थी। उसके अलावा ये शाहरुख खान हिंदू लड़की से ही शादी किए हैं। ये लोगों का कहना है कि नहीं, हम तो अपनी पत्नियों को उनके धर्म की आजादी देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता रहा कि आखिरकार इन लोगों के हिंदू पत्नियां अपने धर्म संस्कार की बात तो करती है कि हम अपने घर में छोटे से मंदिर बना के रखते हैं, लेकिन क्या उनके उस परिवार में कोई भूमिका होती है? क्या सैफ अली खान और करीना कपूर के कोई भी बच्चा हिंदू संस्कृति संस्कार की तरफ गया, या सैफ अली खान और अमृता सिंह के कोई भी बच्चा ये हिंदू संस्कार की तरफ गया? सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बच्चों का नाम भी ऐसा रखा गया जो इस्लामिक योद्धा की तरह दिखाई पड़े। तैमूर, जहांगीर, ये सुल्तान रखने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल तैमूर के नाम पर काफी उठा था। उसी तरह से चाहे इब्राहिम हो या सारा अली खान हो या आमिर खान के बच्चे हो या शाहरुख खान के बच्चे हो, सारे के सारे जो हैं वो मुस्लिम ही हैं। चाहे उससे पहले की पीढ़ियों में जितने बॉलीवुड में शादियां हुई और मुस्लिम और हिंदू के बीच में, उसमें भी सारे लोगों ने अपने बच्चों को तो मुसलमान ही बनाया। चाहे जावेद अख्तर हो या फिर दूसरी तरफ अगर जाएं तो सलीम खान हो, जिन्होंने भी हिंदू, मराठी, ब्राह्मण से शादी किया और उनके बच्चे ये सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान हुए। तो ये जो सारी बातें उठ रही थी और बॉलीवुड के ऊपर यानी कि खान गैंग के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उसमें इन लोगों ने सैफ अली खान के ऊपर हुए अटैक का इस्तेमाल किया। और अब यही सियासत, यही हंगामा, यही पीएम सीएम सबको बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरह से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, तो इन लोगों के हाथों में एक और हथियार मिल गया कि महाराष्ट्र चुनाव में जैसे हिंदुत्व का मुद्दा उठा है, वैसे अब खान गैंग के ऊपर, मुस्लिम एक्टर के ऊपर, सेलिब्रिटियों के ऊपर भी हमले होने लगे हैं। ये बात चल रही थी, जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस को भी अब एक्शन मोड में आना पड़ा और सैफ अली खान के अटैक के मामले में अब मौलाना गैंग, खान गैंग और ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां फंसती नजर आ रही है। एक्शन मोड में मुंबई पुलिस है और इसके कारण सबको परेशानी बढ़ गई है कि अब
अगला नंबर किसका आएगा दबोचने के लिए, क्योंकि ये परेशानी सामान्य नहीं है। सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ और उसमें जब नाम सामने आया मोहम्मद शरीफुद्दीन इस्लाम शहजाद, तो ये नाम से ही पहले हंगामा हुआ कि ये हिंदुओं का काम नहीं, ये मुसलमान का काम ही है। बाद में पता चला ये बांग्लादेशी है, तो उसके बाद तो और हंगामा हुआ। ये थोड़े समय के लिए बैकफुट पर आया, लेकिन फिर से सामने आ गया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का एक्शन मोड दो तरफा जा रहा है। एक तरफ तो सैफ अली खान के घर में मुंबई पुलिस गई, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सैफ अली खान का। 5 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आए और उसके बाद मुंबई पुलिस उनके घर पहुंची और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या देखा, कैसे हुआ। और उसके बाद उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसके सारे मेड, आसपास के लोग, ऊपर नीचे के लोग, सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं। और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर है कि क्या इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो अपने सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरे लगा सकें? क्या इतने बड़े अपार्टमेंट में इन लोगों ने कभी सवाल ही नहीं उठाया फ्रंट गेट के पास कैमरे क्यों नहीं है? अगर इनके कॉरिडोर में एक भी कैमरे क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने ये मान कर रखा है कि हम कुछ भी करते रहें और हमारे सारे कुकर्म छिपे रहें। कैसे? क्योंकि अगर ये कॉरिडोर में कैमरे लगाएंगे तो लड़खड़ाते हुए इनके परिवार और खुद ये लोग जब कॉरिडोर से बाहर निकलेंगे, किसके साथ हो, किसके साथ आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब कौन आ रहा है, ये खुलासा हो जाएगा। और डर इन लोगों को इसी बात का है कि फ्रंट गेट पर कैमरे लगाएंगे, हमारी गाड़ी भी अंदर आएगी, गाड़ी में कौन है साथ में, किसके साथ कौन है, ये भी पता चल जाएगा। इसी तरह सब लोग अपने प्राइवेसी के नाम पर सीसीटीवी कैमरे से अपने आप को दूर रखते हैं। अपने घर पे, मकान पे, फ्लैट पे, हर जगह पर, बंगले पे, हर जगह पर ये सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, एक तरह से तोड़ते हैं, ताकि इन लोगों की प्राइवेसी भंग ना हो। अब क्या होगा? अब मुंबई पुलिस ने पहले तो सैफ अली खान के घर का मुआयना किया, कई क्वेश्चनायर तैयार किए, बताया कि देखो आपके घर में चोर घुसा और वो बांग्लादेशी था, घुसपैठिया था, और वो कैसे एग्जिट हुआ, ये सारी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हाँ, उसने कन्फेस किया है, हथियार के टुकड़े मिले हैं, जो चाकू इस्तेमाल किया वो सब बरामद हुए हैं। उसने ये भी कहा कि हम घुसे थे, लेकिन अभी हमें ये विश्वास नहीं है कि वो अचानक से इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, और वो भी वैसे अपार्टमेंट में जहां 2-2 गार्ड हैं, बिना किसी सहयोग के घुस के चला गया। उसके पास तो कोई जानकारी होगी कि किस समय क्या होता है, कहां से कैसे एंट्री किया जा सकता है, सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। उसको कैसे ये जानकारी हो गई कि फ्रंट गेट के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है? उसके पास कैसे ये जानकारी हो गई कॉरिडोर में कैमरा नहीं है? उसके पास ये सारी जानकारी आई कहां से? पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके किसने दिया? खाका किसने तैयार किया? इसलिए यह इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं होगा। और सैफ अली खान हो या करीना कपूर खान हो या उनके बच्चे हो या फिर सारा अली खान से लेकर इब्राहिम हो, सबसे पूछताछ इस बात के लिए की जाएगी कि कभी कोई संपर्क हुआ कि नहीं। इसलिए अब मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी दे दिया है। सिक्योरिटी से ये खुश नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में इनकी प्राइवेसी जो भंग हो रही है। और दूसरी तरफ जैसे ही शरीफुद्दीन इस्लाम का नाम आया, उसके बाद से तो चारों तरफ से गिरते जा रहे हैं, क्योंकि पहला एक्शन तो फडणवीस ने इन लोगों के खिलाफ शुरू किया जो कि अब तक बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा एक्शन अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तेज होगा, और इसलिए बिलबिलाहट ओवैसी अब्दुल्ला जैसे लोगों के अंदर भी है, क्योंकि वो इसी बात के लिए डिफेंड करने के लिए उतर गया कि सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले में अगर किसी बांग्लादेश के लोग का हाथ है तो इसका मतलब ये बांग्लादेश की गलती नहीं है, वहां के मुसलमानों की गलती नहीं है, यहां के मुसलमानों की गलती नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन न ले, ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। अब सपोर्ट में आया
तो किसकी गलती है? अगर फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर ये सब घुसपैठिए हिंदुस्तान में आते हैं और जो बार बार सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग ज्यादातर चोर डकैत हैं, इन लोगों को यहां से बाहर निकालो, तो यही बाहर आ जाता है अपने बिल से और कहता है नहीं नहीं, अगर मुसलमान यहां पर आते हैं तो उसको भगा दिया जाएगा, शरण नहीं दिया जाएगा, तो ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के ऊपर खतरा है। सेकुलर स्टेट कैसे हिंदुस्तान रह पाएगा? रोहिंग्या आए उसको भी शरण दो, बांग्लादेशी आए उसको भी शरण दो, घुसपैठ करके आए उसको भी शरण दो, सबको शरण दो। तो उसके मानसिकता में यही होता है, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये सवाल उठाया है, हिंदू संगठनों ने कहा है या फिर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये मानसिकता को समझिए। अगर बांग्लादेश से या म्यांमार से घुसपैठ कर कर कोई आता है तो उसके दिमाग में पहला क्या होता है? सबसे पहले वो छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश करेगा, कूड़े बीनने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ दिन के अंदर उसके दिमाग में पनपता है कि हमारे पास एक ऐसे पनाहगाह है जहां पर क्राइम करके हम छिप सकते हैं, रह सकते हैं, और वो हमारा घर ही है। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो उसके दिमाग में यह नहीं रहता कि वो भाग कर कहीं विदेश चला जाएगा और वहां सुरक्षित रहेगा और वहां खुशी से रहेगा। बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर, चाहे विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो, ये लोग भी विदेश में जाकर खुश नहीं है, मजबूरी है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है। लेकिन एक बांग्लादेशी यहां आता है, क्राइम करता है, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि क्राइम सीन पर ना पकड़ा जाए। ये शहजाद भी यही सोच कर कर रहा था, चलो एक बार मोटी रकम मिल जाए, एक बार चोरी डकैती कर ले, मर्डर भी कर ले और उसके बाद हिंदुस्तान से भाग जाए और फिर बांग्लादेश चले जाए। उसके पिता ने भी यही बताया कि यहां तो उसका सामान्य तरीके से ठीक ठाक खाना पीना चल रहा था, वो काम भी करता था, इसका बाप भी जूट मिल में काम करता है, लेकिन वो यहां से गया बिना डॉक्यूमेंट के वहां पैसा कमाने के लिए। जब ये दिमाग में लेकर आए पैसा कमाने के लिए, तो 10-12 हजार की नौकरी मुंबई में करके कुछ बड़ा काम नहीं कर लोगे, और इसके दिमाग में खुराफात रहता है। इसलिए अब सफाई अभियान शुरू हो चुकी है, फिर से बांग्लादेशियों के खिलाफ फडणवीस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मुंबई को मौलानाओं से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ये जो इलाके जहां पर मुसलमान बाहुल क्षेत्र है और जहां पूरा बांग्लादेश से, रोहिंग्या से लेके अलग अलग क्षेत्रों के मुसलमानों को लाकर भर दिया गया है, इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। और इसलिए ये ओवैसी भी मैदान में उतर गया और फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में उतर गया कि देखो भाई, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये एक क्राइम था और इसमें सारे बांग्लादेशियों को बदनाम नहीं किया जा सकता, मुसलमानों को बदनाम नहीं किया जा सकता। जब यही बात होती है, कोई हिंदू अटैकर कर वो सामने आता है, अगर हमला करने वाला का हिंदू नाम आता है, तो उस समय जैसे ये भरमाने की कोशिश की गई थी, मुंबई पुलिस एक्टिव नहीं होती तो ये अपना नाम तो विजय दास ही बताते रहता और फिर ये लोग हंगामा करना शुरू कर देता। लेकिन अगर कोई हिंदू नाम सामने आता है तो तुम ये मानकर नहीं चलते कि सारे हिंदुओं की गलती नहीं है, तुम तो उस समय नफरत पैदा जहर उगलना शुरू कर देते हो कि देखो पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग जो कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इन्हीं लोगों के कारण नफरत पैदा हुआ है हिंदुओं में और वो हमला कर रहा है। तो मुसलमानों ने किया, अगर मुसलमान ऐसा चोरी डकैती कर रहा है तो पूरी कम्युनिटी बदनाम नहीं होगी? ऐसा तुम कैसे मान सकते हो? सिलेक्टिव परसेप्शन हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, एक साथ रहो, अगर यस तो यस, नो तो नो। ऐसा नहीं होगा कि इस मामले में अपनी विचारधारा चलाओगे, दूसरे मामले में बैकफुट पर आ जाओगे। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई है, फडणवीस ने ऐसा जाल बिछाया है कि इसमें एक तो खान गैंग की सारी प्राइवेसी धरी की धरी रह जाएगी। परेशानी इन लोगों की यही है कि हम लोग तो सेलिब्रिटी हैं, अगर हमारे पास पुलिस कवर दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो करेंगे वो सब पर नजर रखी जाएगी, और दूसरी तरफ प्राइवेसी भंग होते ही इन लोगों की अपनी औकात पता चल जाएगी। इस अटैक ने उधर भी परेशान किया, बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन से भी परेशानी है, और इसलिए फिर से एक बार अपने अपने बिल से अब्दुल्ला ओवैसी जैसे नेता और ये सारे के सारे मौलाना गैंग
मौलाना मौलवी बिल से बाहर निकलकर चीख चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं, मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, और एक दो कर दिया तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी इसके लिए बदनाम नहीं हो सकती है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्शन अब जारी रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।